हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है देखेंगे क्या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं? तो सच रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो वैसा रिएक्शन जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है मगर किसी सर्टेन कंडीशन पे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा बिहेव करने लगता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका एग्जांपल पूछा जाता है कभी कभी, है ना। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग जो है देखेंगे। तो जैसे मान लिया कि ये एक एग्जांपल है ना, मान लिया ए बी दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्ट करके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसका जो रेट है वो जो है क्या होता है कि दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। यानी इसका जो रेट है ए के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, बी के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जब दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो रहा है तो इसका रेट, इसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, मगर होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है तुम्हारा जो है होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा? तो इसमें कंडीशन है क्या कि अगर ए और बी दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, मगर एक का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो और एक का अमाउंट स्मॉल हो, तो उस कंडीशन पे होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है तुम्हारा जो है इस लार्ज अमाउंट वाले के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है ना। उस कंडीशन में जो लार्ज अमाउंट होता है उस पे उसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है और ये हो जाता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इसका जनरल आइडिया हो गया। जब भी दो रिएक्टेंट है ए और बी, दोनों के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है मगर एक का अमाउंट लार्ज हो और एक का अमाउंट स्मॉल हो, तो उस कंडीशन पे जो लार्ज अमाउंट होता है उसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है ना, जिसके चलते इसका ऑर्डर हो जाता है क्या, फर्स्ट। इस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे? तो सच रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे ऐसा होता है। तो मान लिया कि हम ये जो हम ये ले रहे हैं इसका कंसंट्रेशन हम मान लिया 10 m ले लिए, 10 मोलरिटी इसका कंसंट्रेशन है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.01 मोलरिटी इसका कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इसका देखो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसका अमाउंट जो है बहुत कम है ना। तो होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा ना। तो यहाँ पे भी ये 1 मोल है, यहाँ पे भी क्या, अगर मान लिया 1 मोल है तो दोनों 1 मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनता है ना। तो यहाँ पे अगर हम 0.01 m ले रहे हैं, इसका भी क्या होगा, 0.01 m ही यूज होगा क्योंकि कोफिशिएंट में दोनों का क्या है, एक ही है। दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, कोफिशिएंट एक ही है और दोनों का कोफिशिएंट एक ही है। तो जितना अमाउंट इसका लगेगा रिएक्ट करने के लिए उतना ही अमाउंट इसका लगेगा, बाकी बच जाता है ना। जैसा हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, है ना। तो यहाँ पे 0.01 m है तो इसका भी उतना ही अमाउंट होगा, 0.01 m यूज होगा, है ना। और बाकी क्या हो जाएगा, तो अगर 0.10 में से 0.01 m यूज हुआ तो बचा क्या, 9.99। तो हम इसको बोल सकते हैं 9.99 मतलब ये अप्रोक्स 10 के बराबर ही हो गया, मतलब जितना कंसंट्रेशन हम लिए थे अप्रोक्स उतना ही है ना। तो होता है क्या कि जब भी एक का अमाउंट लार्ज अमाउंट में लेते हैं ना, तो उसमें होता है क्या कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद भी उसका अमाउंट में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है ना, जिसके चलते इसका अमाउंट और जो रहता है कांस्टेंट रह जाता है। तो के तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है ना। तो ये के तो कांस्टेंट है, मगर जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के दरमियान जो है इसका अमाउंट भी क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट ही रह जा रहा है। क्योंकि 10 m लिए, रिएक्शन हुआ, इसका पूरा ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट बना लिया, मगर इसका क्या हो गया, 0.01 m यूज होने के बाद 9.99 बच जा रहा है ना। मतलब इसका जितना अमाउंट है वो लमसम सब का सब क्या हो रहा है, अप्रॉक्स जो है उतना ही रह जा रहा है। ठीक है, तो इसका अमाउंट भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी अमाउंट कांस्टेंट है ना। तो दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे, के और ये भी कांस्टेंट है ना, तो दोनों मिला के एक अनदर कांस्टेंट यूज करते हैं क्या, के डैश। तो यहाँ पे हो गया के डैश है ना। तो इस तरह से ये ऑर्डर क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो समझ में आया। मतलब क्या होता है कि दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, एक को लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं ना, और लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं और उसमें जब रिएक्शन होगा तो जितना रिएक्टेंट इसका
यूज हो रहा है उतना ही, जितना अमाउंट इसका यूज होगा उतना ही अमाउंट इसका यूज हो रहा है ना। और इसका क्या लार्ज अमाउंट होने के चलते बाकी अमाउंट जो है क्या हो रहा है, वो जो है निकलने के बाद जो है वो उतना ही रह जा रहा है ना। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लें कि कुआं से हम 1 लोटा पानी निकालेंगे तो कुएँ के अमाउंट में कुछ फ़र्क आएगा, कुछ नहीं आएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है क्या कि लार्ज अमाउंट है, इससे हम कुछ भी अमाउंट थोड़ा सा भी निकालते हैं तो उसके अमाउंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि ये अमाउंट ऑलवेज क्या रहा है, कांस्टेंट रह जा रहा है। और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों जब कांस्टेंट है तो उसके दोनों की जगह हम अनदर कांस्टेंट यूज़ किया, क्या के डैश यूज़ किया है ना। तो ये अब हो गया क्या, ये था सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए मगर होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर। कब, तो अंडर सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कंडीशन अप्लाई करने पे ये हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आया है ना। अब इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, 2 एग्जाम्पल जनरली जो है पूछा जाता है ना। तो एक एग्जाम्पल है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। क्योंकि इसमें दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, मगर एक चूँकि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, इसीलिए होता है क्या कि इसका जो लार्ज अमाउंट जो रहेगा उसका जो अमाउंट है, उसका कंसंट्रेशन है, रिएक्शन के बाद भी कांस्टेंट ही रह जाता है। इसलिए इसका जो है इस पे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये भी क्या होता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये भी दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मगर एक स्मॉल अमाउंट में, ये क्या लार्ज अमाउंट है। लार्ज अमाउंट में जब भी रहेगा तो उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया है ना। तो नॉर्मली हमको इतना ही समझना है, दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर। सर्टेन कंडीशन मतलब जब एक का अमाउंट को लार्ज कर देते हैं उस कंडीशन में वो क्या होता है, उसका लार्ज अमाउंट जो हो गया उसके चलते रेट डिपेंड नहीं करता है, जिसके चलते सेकंड ऑर्डर होना चाहिए मगर हो जाता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक ना। अब इससे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हम बुक से ही बता दे रहे हैं ना। अब इसका जो है इस तरह का क्वेश्चन जनरली जो है डाटा बेस्ड रहता है ना। डाटा बेस्ड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अभी करने लगेंगे तो हमको लगता है बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम जो है टाइम का बचत के लिए जो हम जो इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, देखो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, अभी बताएं ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करता है ना। ये क्या है, द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेंड, है ना। ये रिजल्ट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, 0 टाइम है। ये क्या, ईस्टर का m मतलब मोलरिटी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ईस्टर का 0.55 है ना। 0 टाइम पे 0.55 है, तो 0 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, देखो 30 मिनट हो गया, टाइम क्या 30 सेकेंड हो गया, टाइम दिया हुआ सेकेंड में, तो 30 सेकेंड के बाद इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, जो जितना था 0.55 वो घट के अब कितना हो गया, 0.33 m हो गया। ठीक, उसके बाद फिर जो है, फिर उसके बाद क्या 60 सेकेंड के बाद, है ना। तो 60 सेकेंड के बाद 0.17 इसका मोलरिटी कंसंट्रेशन हो गया। उसके बाद क्या है कि फिर 90 सेकेंड के बाद इसका क्या होगा, 0.085 इसका कंसंट्रेशन हो गया। ठीक, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। अब इसमें हमको क्या बताना है कि इसमें कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड, 30 से 60 सेकेंड के बीच उसका एवरेज रेट क्या होगा। ठीक, तो एवरेज रेट निकालने का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना। ये फार्मूला होता है एवरेज रेट निकालना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। इसको हम चेंज इन कंसंट्रेशन को हम क्या ले सकते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, ठीक ना। तो हमको निकालना है 30 से 60 के बीच कितना चेंज हुआ, है ना। 30 से 60 के बीच, ये 30 हो गया, 30 में 0.31 है, और जैसे ही 60 पहुँचा 0. कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट के, यहाँ देखो यहाँ लिखा जाता है क्या, तो R2 माइनस R1 हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, है ना। ये फार्मूला होता है रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं R2 माइनस R1, और ये होता है कि T2 माइनस T1 लिखते हैं। अगर रिएक्टेंट है तो आगे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे R2 कौन हो गया, तो ये जो है, ये वाला जो है तुम्हारा R2 होगा, ये तो R1 हो जाएगा। इनिशियल शुरू में जो होगा वो R2 होगा, है ना। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है क्या है, टाइम दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 60, है ना, और T1 दिया हुआ है क्या 30। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पुट किया क्या,
यहाँ पे टाइम पुट कर दिए 60 और ये हो गया 30, यहाँ फार्मूला में 60 और 30 पुट किए। R2 हो गया, इधर वाला जो R2 है ना, तो R2 हो गया 0.17 है ना, और R1 कितना है 0.31, 0.31 हो गया क्या R1, ठीक। तो ये हो गया R1 है ना, इधर वाला जो ये जो टर्म है ये R1 है, ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा T1 है ना, ये तुम्हारा क्या होता है R2 और ये हो गया T2। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 होता है, तो R2 को लिखें, फिर क्या लिखें R1 को यहाँ पे पुट किए है ना, और आगे क्या लगाते हैं माइनस लगाया जाता है, तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये घट, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका ये बड़ा है तो इसका साइन फिर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर आके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो तुम्हारा ये वैल्यू आया, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेट करके हम जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया एवरेज रेट निकालना था, तो फार्मूला डायरेक्ट निकालते हैं, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, उस पर हम लोग पुट कर दें। किसी भी टाइम पे पूछता है, अगर मान लिया कि 60 to 90 के बीच में पूछा जाता है, तो 60 और 90 के बीच में जो कंसंट्रेशन है उसको पुट करते हैं, तो उसका एवरेज रेट निकलता है। एवरेज रेट तो है टाइम के साथ चेंज होते जाता है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो उसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होते चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर द कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब इसका हमको क्या निकालना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है ना, यहाँ पर हमको निकालना है क्या रेट कांस्टेंट, ठीक। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे है ना, तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये फार्मूला पढ़े हैं ना 2.303 T log R0/R। तो यहाँ A0/A लिखा, सेम वही चीज़ है ना, R लिखें या जो ए के टर्म में लिखा हुआ वही चीज़ है, मतलब R0/R बताएं, वही चीज़ लिखा हुआ A0/A। तो ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हो गया जो है टी टाइम पे कितना कंसंट्रेशन है, ठीक। अब इसमें हम लोग जो अलग अलग के लिए पुट करके देखेंगे, तो R0 तो जो 0 टाइम पे वो हो गया है ना। अब अगर हम 30 सेकेंड के बाद इसका रेट कांस्टेंट मेजर करना है, तो ये K1 मान लेते हैं। तो 30 सेकेंड के बाद इसका जो है कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.31 हो गया। तो इनिशियल तो वही हो गया 0.55, और 30 सेकेंड पे बाद हो गया 0.31, यहाँ पे पुट किए है ना। अब इसको हम लोग डिवाइड करके इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसका फिर हम लोग लॉग निकालेंगे है ना। तो ये तुम्हारा लॉग निकालने के बाद ये आया। तो ये सब हम लॉग कैसे निकाला जाता है पहले ही जो एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। तो डिवाइड करना, लॉग निकाल देना, तो ये तुम्हारा वैल्यू आया। उसी तरह से फिर हम लोग 60 सेकेंड के लिए निकाले हैं ना। तो 60 सेकेंड के लिए जो है 60 सेकेंड के लिए हम सेम उसी में पुट किए हैं ना। तो तुमको पुट करने के बाद कितना 1.96 × 10⁻² पर सेकेंड, ठीक। उसी तरह से 90 सेकेंड के लिए पुट किया, इनिशियल तो वही रहेगा है ना। तो 90 सेकेंड के लिए जो कंसंट्रेशन वो हो जाता आर है ना। तो ये तुम्हारा आर हो गया, या फिर हम इसी को ए बोल रहे हैं ना। जो आर हम लोग लिख रहे हैं तो वही क्या पे ए हो गया क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक। तो ये हम लोग 0.085 लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे है ना। तो पुट करने के बाद तुम्हारा इसका वैल्यू आएगा क्या 2.07 × 10⁻² पर सेकेंड, ठीक। अब हमको इसका निकालना है कि रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट जब भी निकालना है तो क्या देखो थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस आ रहा है। इसमें 991 आ रहा है, इसमें 96 आ रहा है। तो क्या कहता है कि जितना दिया हुआ है अप्रोक्स सबका सेम है, सबका वैल्यू क्या लमसम जो है सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा डिफरेंस आता है ना। अब क्या कि रेट कांस्टेंट निकालना है तो K1 K2 K3 और तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो K1 K2 K3 लिया और 3 है, 3 बार हम लोग निकाले तो 3 से डिवाइड कर दिए है ना। तो इसका हो गया क्या तुम्हारा एवरेज निकल गया। तो जितना बार हम रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे उतना को जो है क्या करेंगे उतना से डिवाइड कर देंगे। जैसे 3 बार निकाले तो 3 से डिवाइड कर, 4 बार निकालते तो 4 से डिवाइड करते, एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। एवरेज निकाले तुम्हारा ये है ना। ये तुम्हारा इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू है ना। तो अगर मान ले कि इसमें कहीं पूछ देता, कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सो दैट दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। सो दैट दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन जो सेकंड है वहाँ पे ये नहीं पूछ के कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, पूछ देता है कि सो दैट दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग सेम इसी तरह से क्या किया जाता है कि हम ये जो है रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालते, K1 निकालते, K2 निकालते, K3 निकालते। तो होता है कि K1 K2 K3 अगर सेम आ जाए है ना, अगर इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं है ना, और K1 पुट किए है ना, K1 निकाले, फिर 60 सेकेंड के बाद निकाले, फिर 90 सेकेंड के बाद निकाले, और जितना भी निकालते चले, सब के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर सेम आता है
इसका मतलब ये क्या है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं, प्रूव करने के लिए है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम जो है अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग कंसंट्रेशन दिया हुआ उसको जो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट कर करके देखेंगे, है ना, और सबके लिए अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम आता है तो इसका मतलब वो क्या है, तो स्यूडो फर्स्ट, वो जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो हम बोल सकते हैं दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, ऐसे भी जो है प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया ना, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो हम लोग पढ़ लिए क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।